Yeah, so welcome everyone. Thank you for कुलदीप जी, आपकी ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आया मुझे आपने क्या बोला। मैंने नमस्ते बोला बस। अच्छा नमस्ते कुलदीप जी। या आपकी आवाज काफी क्रैक हो रही थी, समझ नहीं आया मुझे क्या। या थैंक यू। नमस्ते टू एवरीवन ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे Saturday session. So today I thought we can explore a bit on what we understand by stress. When we talk that, oh my God, I'm living a stressful life. So what is stress for you? So if you can little one by one, if we can share our reflections on how you perceive stress and what do we then do about it, how do we read the signal that stress may have for us. Yeah, so if one by one everyone wants to take turns and reflect upon this in context of your life, how you see stress and what it means to you, how do you go about it, that would be really nice. Yeah. Yeah, so anyone who feels ready. Ravi ji, would you like to share first? हाँ. देखिए, अब जैसे जैसे हमारा आज का कार्यक्रम बढ़ता जाएगा तो बातें याद आती जाएंगी। एक्चुअली क्या है ना कि जैसा मैंने फील किया है कि जैसे जैसे आदमी को एक्सपीरियंस गेन होता चला जाता है, वैसे वैसे वो स्ट्रेस को बहुत ही इजीली मतलब लेने लगता है। क्योंकि जैसे कि हर आदमी का स्ट्रेस का एक अपना दायरा होता है। तो जैसे कि मेरे से किसी ने कहा था कि कर्जा और दर्जा हर एक का अलग अलग होता है। तो ये आदमी, अब जैसे धीरू भाई अंबानी का जो स्ट्रेस होगा वो दूसरे तरह का होगा और रविकांत खंडेलवाल का स्ट्रेस दूसरे तरह का होगा। ये उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके स्टैंडर्ड के ऊपर, उसकी लिविंग के अंदर उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस के 1000 तरह का स्ट्रेस है। फैमिली का है, बच्चों का है, या काम का है, या कमिटमेंट है, ये क्या है, या चीजें पूरी। अब जैसे मेरे को, मैंने पहले आपको पहले ही शेयर करा था कि जब मेरे को कोई भी काम पेंडिंग होता है तो एक दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस रहता है कि इसको मुझे निपटाना है क्योंकि मैं कमिटेड हूँ। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। और जहाँ तक मेरे ख्याल है, कहते नहीं एक शब्द है हिंदी में, झेलू। आदमी झेलू जब हो जाता है तो वो स्ट्रेस वगैरह की चिंता नहीं करता, कहते तो जिंदगी में रोज ही चलते रहते हैं स्ट्रेस। तो एक आदमी उसका यूज टू हो जाता है और फिर उस स्ट्रेस को इजीली भी ले लेता है आदमी, और बहुत से लोग स्ट्रेस में सुसाइड कर लेते हैं। ये डिपेंड मैन टू मैन। थैंक यू। Yeah, thank you for sharing, Ravi ji. So anyone else who wants to share what does stress mean to you and what do we do about it? How do you go about it? Hi Monica, hi, this is Saurabh. For me, stress is indeed like as Ravi ji said, कोई भी worry होगा life में, something which is pending work in your personal life, in your professional life, which does gives a worry कि कुछ तो pending है and you have to complete that, and because of that you always keep thinking about that task, and that's more or less creates a stress in the life. And अल्टीमेटली अभी तक मुझे कोई ऐसा आई डोंट नो एनी फुल प्रूफ सॉल्यूशंस कि स्ट्रेस को कैसे मिटिगेट करते हैं, बट यस समटाइम्स आई डू फील some practices like pranayam and some yoga do help. At other times again depend on the kitna bhakti bhav hai. Devotion also helps if you surrender कि भाई जो हो रहा होगा अच्छा ही होगा मेरे लिए. If we can have generate that kind of feeling, so that also helps to understand कि जो भी हो रहा, that is there is something betterment hidden inside that task. So that feeling also kind of sometimes helps to reduce the stress part.
And other thing is at times, yes, observing your thoughts again, like what you are feeling about, is it any pattern in the past also? क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? हुआ था तो of course, like very good example you share कि जैसे किसी की ट्रेन छूट रही है तो of course वो फिर झगड़े में नहीं पड़ता है. तो वो आप अपने को याद दिलाना पड़ता है कि भाई ट्रेन छूट रही है, सब तो चलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो. सो ऑल दीज काइंड ऑफ इंटरनल डायलॉग्स डू हेल्प, बट इट्स अगेन इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, मतलब डेली का बैटल है, जहाँ रोज महाभारत होती है. हाँ, तो वही है, रोज ही एक बैटल होता है. So it's a long way journey, but indeed, these are my thoughts here. Yeah. Thank you so much, Saurabh. Yeah. Yeah. Yes, Rakhi. For me, मतलब ऐसे होता है कि there are certain superficial top level stress होते हैं, जैसे day to day वाले, work complete करना है, या तो मैंने realize किया है कि जब when there are these superficial stress, ऊपर top level वाले stress होते हैं, I tend to procrastinate. मतलब मुझे समझ नहीं आता है वो क्या, अब मैं क्या करूँ, तो मैं कुछ भी नहीं करूँ क्या, maybe I'll just wait for a little more. जो मेरे deeper stress हैं, जो underlying, at a those I have realized with time that when I sit quietly, and I think that works for me, कि I don't know, superficial के लिए मैं छोड़ देती हूँ, because I think they are just top level हो जाएगा. I mean, I don't have to, if I don't do it in the morning, it'll happen in the night. I'll finish it off. But for these, I've realized that, when I just sit quietly, sometimes, chanting of Om, or so the stress definitely, it's not that it'll just go away, but, just a strength to deal with that, and keep moving on. वो आ जाती है, it's strength. A small meditation, or just, going for a walk. These are a few ways that I, release. These sessions really help me. I've realized that that I've started, attending these sessions. A lot of insights that I get, a lot of, and I realize that everyone is sailing in the same boat. सबके पास stress है, सबके पास problems हैं. I'm not alone. So even sometimes, knowing that relieves the stress a little, or maybe, ठीक है, हो जाएगा, something will happen. That. Yeah, beautiful. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yes, Priyanka, you want to share next? Yeah, कैसे हैं मोनिका? Yeah, well, thank you so much. Yeah. मेरे लिए स्ट्रेस बहुत बार जो मेरे केस में है, मुझे 2 चीजें दिखाई देती हैं, मेरी इनसिक्योरिटीज और मेरी ईगो. मैं मतलब बहुत ब्लंटली एडमिट कर रही हूँ दोनों चीजें, बट और मेरी कंडीशन ये होती है कि मतलब जैसे आज जो मेरी कंडीशन थी, कि आई कुड फील इट इन माई स्टमक, कि ओ गॉड ये बॉल घूम रही है, एंड आई एक्चुअली वेंट एंड हैड अ ग्लास ऑफ इनो टू काम एटलीस्ट द स्टमक डाउन, बट माई mind was so restless, and it was for me, stress triggers with one message, प्रेजेंट, फ्यूचर, और बहुत बार पास्ट को लेकर भी, कि ये तब होता तो मैं ऐसे कहती, ये मैं ऐसे मतलब अपने पास्ट को आप वो सिचुएशन को फिर से मैं करती हूँ, और उसमें फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ये जवाब दूंगी, मैं वो जवाब, जबकि वो चीज हो चुकी है, पर वो पूरा ताना बाना जो दिमाग में बुनता रहता है. तो मेरे लिए तो वो इस टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑफ कोर्स, तीनों ही चीजें हैं. तो यही मेरी कंडीशन तो अभी इस टाइम पर यही है स्ट्रेस को लेकर.
एंड करंटली अभी शायद हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ मैं सोचती हूँ इसी वजह से ब्रेक अवे करने का, जैसे सबने कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंस दिए कि ये टेक्निक या एक ओम चैंटिंग या गोइंग फॉर अ वॉक या किसी बिल्कुल अलग से मिलके बात करना, तो एक अलग ही आप विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा ब्रेक होता है, but yeah, still trying to cope up and understand what technique works for me or what is, or for that particular situation. Yeah, beautiful. I think many important points. So I'm just writing down and later we'll talk about them. Yeah, thank you so much. Yeah. Yeah, anyone who wants to share next, what does stress mean to you and how do you go about it? Okay, so yeah, that's okay. If you want to share later, please, whenever you feel ready, you can unmute and share. Anusha, Sri M, Kuldeep ji, whenever you in between feel ready, you can share. Yeah. So yeah, if a few points I've noted them down, very very important, I would say. No, एक तो ये है कि हमारी जो body है ना, our body is a beautiful instrument, first of all, and it also is a beautiful signaling machine. You know, uh, it signals whenever we are off track, whenever we are strayed, you know, kind of in directions which are really painful for us in life. The body tells. So as if the body is absolute in connection with the divine essence, and it shares in its own words, you know, that something is wrong, something is wrong. So the experience that you were sharing, Priyanka, you know, and and I'm sure all of us have experiences there, that whenever we obsessively think about something, we get a headache. You know, we've all been through, whenever we are trying to manage a little too much, we get a headache, you know. And then spaces where we are too much into desires and expectations and demands from people and situations, our stomach is the place where, you know, the things happen. I have been through my own experiences where, you know, the lower part and the upper part of stomach, they tell you, they signal you that kuch garbad ho rahi hai. And instead of listening to the signal, most of the times what we do is we eat up a painkiller, maybe to manage, you know, kind of. बात वही है, मतलब हैवीनेस उतनी उठा के चलनी है, बस ये है कि किसी तरीके से मैनेज हो जाए, उतना हम कोशिश करते हैं. सो क्या हम इतने समझदार अब हो सकते हैं कि जब बॉडी कुछ एक सिग्नल दे रही है तो हम उस सिग्नल की बात सुन लें, रादर देन उस सिग्नल को सप्रेस करने के बजाय या टेम्पररी रिलीफ पाने की बजाय, क्या मैं वो सिग्नल सुन सकती हूँ? इस पे मदर और श्री अरबिंदो ने बहुत बताया है कि कैसे जो वाइटल इमोशंस होते हैं, यू नो, डिजायर्स, एम्बिशन, ग्रीड, लस्ट, jealousy, they are all located in the lower part of the abdomen. So whenever we are too much perplexed by desires and ambitions and greed and lust, it impacts the lower abdomen. Yeah, and also the emotive heart is the front part of the heart. So there we feel this burning sensation in the frontal part when we go through anything that involves the ego. You know, wherever my ego is involved and I am getting entangled, you will see that it will burn in the front part of your chest. So again, a signal from the body, don't go there, don't go there. That is not your truth, that is not your truth. Yeah, and then we can ask, if that is not my truth, what is my truth? Yeah, and I think we can talk about that. Maybe we can shortly do a meditation towards the end, just focusing on this aspect, very short, like 5-6 minutes, giving attention to what is my truth. If not the story, me and my story, what is my truth then? Yeah. So first this, that the body tells, we have to really listen to the body, and then body becomes a friend actually. Whenever something is going wrong, body tells. So I can actually pause and take a stop rather than just running
in my own agendas and opinions. The other thing that I wanted to share, Rakhi ji was sharing that whenever I chant something, Om, or maybe sit in meditation, or either come to some sessions, it helps. So I wanted to ask you, what happens that a relief comes? It would be nice to investigate what happens. Yeah. Yeah, I think I feel light in my head. I feel light in my heart. I think that I feel I'm walking a little more towards faith. Okay. I'm walking a little, more towards, improving myself, or, bettering myself, something like that. So I definitely feel lighter. That is for sure. So, and then later on, thinking about, what was discussed, or, okay, these points, okay, this is going to help. So what is going to help, when then you start applying it. Bilkul. Okay, so I know that the way I used to be stressed before, okay, a few years back also, I mean, I used to go crazy. सर पूरा घर सर पे उठा लूंगी, और I don't know what I am saying. I will one of the signs was that I used to get very angry. बहुत गुस्सा आता था मुझे. But with time, when I start seeing myself, meditation, or maybe, talking to someone, or, just being with that particular problem, realize that I can, I'm unnecessarily piling on some things on me, and जो important नहीं है उसको let go कर दो. I mean, उसका stress ले ही नहीं सकते हो. Though it still comes, as Priyanka was saying, past का stress अभी भी लेती हूँ मैं. अभी भी मैं सोचती हूँ, oh my God, I wish I would have not done that, or maybe I wish I would have not said that. कुछ अलग ही होता ना situation अभी. लेकिन then again, your karmas and your everything then plays, and then when I start thinking about that, nahi, wo hona tha, I had to be here because I had to experience that to, learn my lessons, and then I start feeling lighter. And all of that has happened because, I am, I also did actually, pranic healing sessions, as in, I took the, training of pranic healing, and, to understand, about the chakras, more about yourself, and even that helped. So yeah, that is what, happens. Yeah, beautiful. Yeah. This stress thing, Kuldeep ji, you want to share? हाँ मैडम, बिल्कुल. स्ट्रेस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे ही एक्सपेक्टेशन से कोरिलेशन है स्ट्रेस का. चाहे कोई भी सिचुएशन है, सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि फिजिकल मेहनत ज्यादा हो गई या मेंटल मेहनत ज्यादा हो गई इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो नहीं है. जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका तुरंत फल मिल रहा है कि नहीं है. एक फल है, ठीक है, कि आपको साल के भर बाद इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन दूसरा फल है कि हाँ भाई आज मैंने ज्यादा मेहनत किया तो घर में मेरी अच्छी खातिरी होनी चाहिए आज. वो मतलब इनडायरेक्ट, वो सोच के प्लान एजेंडा वाला एक्सपेक्टेशन नहीं होता. ऑफिस का एक्सपेक्टेशन तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है कि नहीं, हाँ ठीक है, नहीं मिला, बाद में रियलाइज होता है कि ये एक्सपेक्टेशन था इसलिए ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था. क्योंकि फिजिकली समटाइम्स आवर बॉडीज आर केपेबल, उसके बावजूद भी होता है. एक तो होता है कि बॉडी को ओवरवेलमिंग आपने लोड दे दिया, या माइंड को, ब्रेन में जितनी कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी नहीं, उसके बियॉन्ड काम कर रहे हो. एक बार सिर्फ वॉल्यूम से जो हो रहा है, हाँ. और दूसरा किसी भी सिचुएशन से, जैसे सपोज मैं कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, अपने कुछ अच्छा कोर्स अटेंड कर रहा हूँ काउंसलिंग का, इसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, और उस टाइम हम देखते हैं rather than half of the brain is focused there कि learning the stuff from there, half of the stuff अब वहां पे सोना तो मिल ही रहा है, you are getting gold, लेकिन उस गोल्ड में भी आप ढूंढने की कोशिश करते हो यहाँ पे कौन सा जेम मिल जाएगा जिसको मैं अप्लाई करूंगा. तो वो काफी स्ट्रेसफुल होता है. मतलब एक तो आपको इतना सारा इनपुट मिल रहा है तो माइंड इज प्रोसेसिंग दैट,
साथ में हम लोग उसको ले रहे हैं कि क्या मिल जाएगा, किसको अप्लाई कर दूंगा, कैसे हो जाएगा। तो क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूअस अनुभव रहा है, पहले भी जब इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करता था, where there is a seminar, there is a workshop, people will be enjoying, they are relaxing and all, but मेरे चेहरे पे स्ट्रेस दिखता था। लोग बोलते थे इतना टेंशन मत लो, ये इट विल हैपन, आराम से होगा। लेकिन मैं पता नहीं क्या ढूंढ रहा होता था उसमें और क्या अप्लाई करूंगा। अभी रिसेंटली में रियलाइज हुआ कि वो तो सोना दे रहा है, उसको बटोर लो, बाद में यूज, अभी कमाई हो रही है ना, जेब में रख लो, जब समय पड़ेगा कौन सा डॉलर खर्च करना है, रुपया खर्च करना है, हीरा मोती खर्च करना है, तब करेंगे, जब सिचुएशन आएगी तब। तो अभी टेंशन मत लो कि क्या काम आएगा फ्यूचर में। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ये हमारी जो बात चल रही है इस पे, आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल एनालॉजी यूज्ड बाय अ मास्टर, आई विल शेयर द नेम लेटर. He says that the stress we feel in life, or the conflict we feel in life, or the suffocation that we feel in life, it's like a ball which is compressed. It's like, so he talks about ego. So this is our fullness. This is, I am whole, I am complete. And when we are operating from the ego, this is how we feel. It's like a spongy ball which is very compressed. And this is what we call as stress. I am feeling stressed, I am feeling limited, I am feeling suffocated. And it's beautiful that all of us want to be here. All of us want to be here. But since ego is a mysterious thing, it takes us here again and again, again and again. So our situation almost goes from at times very relaxed, and the ego is not playing much wonder on us. And then at times like this, and this is what we call stress. So whenever we are operating from egos, it's for us to know, because then only we can modulate ourselves. Whenever I am operating from ego, I will feel this suffocation. And when I say ego, it means me and my story and my images about myself. मैं और मेरी कहानी. And that is a very, very limited picture of the whole large vision. We don't have the larger vision. We just have a very limited vision, me and my story. And whenever I operate from this, I feel this strangulation and suffocation. Whenever through any process or tool, I'm back again, relaxed, I feel myself. I feel like, okay, something is good. I feel relaxed. There is no burden on my head. As Rakhi ji was sharing, that I feel lighter. This is the lighter place. And this is the burdensome place. Yeah. So I think I wanted to share this, because then we can modulate ourselves. Whenever immediately anything happens and I go into the ego domain, right? So ego is here to stay. Ego is not going anywhere. It's like a mirage which can never go away, right? The only thing I can do is I can just be aware that if I am getting suffocated, stressed, definitely means that I have entered into the domain of the ego. Me and my story. Again, trying to prove something to myself or the others. And then the whole, the entanglement starts. So can we be aware of it? Can we be aware of it? Because then it helps. I can be my own master. As Kuldeep ji was sharing कि किसी सेशन में गए तो ऐसा लग रहा है सोना मिल रहा है, हाँ, और मन कर रहा है बटोर लो, ये पॉइंट्स कभी काम आएंगे. So on this point, I reminded myself that why have we gotten so dependent on external stuff? When masters and mystics have said that the whole treasure and the knowledge lies within you, can we begin to slowly come back home? क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो जर्नी तो जारी रहेगी अगला जन्म. So can we be so kind to ourselves, not to sit on the treasure all the time, rather to go dig deeper, use the intensity of the pain or whatever I am going through, use that intensity, go deep within myself,
and not really in panic run here and there helter skelter, क्या कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा. So I was thinking when Kuldeep you were sharing, ऐसा लग रहा था कि हमने अपने ऊपर विश्वास करना ही बंद कर दिया as if, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास ही उठ गया हमारा कि हम तो किसी काम के ही नहीं है, जो मिलेगा सब बाहर से मिलेगा. So I think if we continue like this, it feels as if we have come far, far away from us. All the treasure that we are, all the hidden knowledge that we are, all the insights, intuitions, content that we have just gotten too far from it in the search of something. We don't know that what that something is. और ये बटोरना भी ना, ये जो अंदर की क्वालिटीज है, इट इज जस्ट लाइक लाइट. जैसे सनशाइन को और वो पवन को हम लोग मुट्ठी में बंद करके ला नहीं सकते. ये भी जो हम सोचते हैं कि इसको बटोर लो, वो अगर इंफॉर्मेशन की तरह ले आएंगे वो कुछ काम नहीं आएगा. एक डब्बे में बंद करके सनलाइट लेके आ गए, बिल्कुल बिल्कुल. उसको अगर वहां पे थोड़ा सा जी लिया, टेस्ट कर लिया, तो उसका कुछ रेजोनेटिंग अपने अंदर मिलेगा. उस वर्कशॉप में अगर इंफॉर्मेशन बटोरते रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं आएगा. Absolutely, सब absolutely. मिल जाएंगे. बिल्कुल. यही importance है of practical experiences, bodily experiences of being home, being with ourselves. I think it would be nice, the meditation that I was sharing, when we do that, and I'm sure we all do our own stuff, but this was something which resonated deeply and it brought me back home again and again, again and again, and very, very powerful technique. A teacher named Rupert Spira, I think I've shared many times in other sessions also, that his path is a very direct path. The moment I am getting lost in the story, I just have to remind myself that I am not the character of the story, but the actor who plays the role. And I don't need to go into the domain of the story, because there lies entanglement. The moment I dip my hand into that story, I get entangled. That's what happens to us when we say that I am attached to this or that, or that's what happens. So the moment I dip my fingers in the drain of the story, we get completely trapped. The ego comes back. Me, my image, my what people think about me, what I think about myself. Now I have to live up to those expectations which I have created for myself. All that creates a lot of stress, misery also. So he says that how pain is for the body. The moment I put hand in the fire, my hand pains. So the hand is wanting to tell me, hey, wrong place, get yourself out. So the pain is a signal from the body's intelligence that wrong place. Just like that, he says, suffering is a signal that I have identified myself to a wrong space. So I have too much identified myself with the character of the story. So it is just a signal. Can I read that signal? The moment suffering begins to take its root, can I be aware that I am getting again into the entanglement of the story? Yes, Priyanka, please go ahead. तो मोनिका, पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? आई नो हमने बहुत बार शायद डिस्कस किया है, पर अभी अगर पता चल रहा है योर बॉडी इज टेलिंग यू कि नहीं यहाँ मत जाओ, फिजिकली दिखाई दे रही है वो चीज या फील हो रही है, तो क्या करूं नेक्स्ट? Beautiful, beautiful. So the next step can be, again, millions of ways in which truth works. One of the possibilities, which again coming from my own practical experiences, when overwhelmed by emotional influences, a very powerful technique coming from Mother and Sri Aurobindo, become absolutely still in the body, like a stone. It works magical. If you are now tired of the overwhelm, if you still want to take it ahead, then it cannot be done. Yeah. So if in case you are tired of the overwhelm, many a times situations happen that emotional overwhelm is so much that we are not able to handle it, but we want to get out of it. Yeah. So there, just lie down absolutely still like a stone.
absolutely still, and stay there for as long as you feel the need. Yeah, absolutely still. And you will see that a deep amount of peace will enter the whole being, the emotional being, the mental being, and the physical being. I have been through emotional situations where my stomach was telling me again and again, not right, not right, not right. Yeah. And when I was really tired of the game, so one has to be really tired of the game, otherwise one cannot do it. When I was really tired of the game, I have been using this technique of becoming just absolutely still, not allow any thought, any feeling, any bodily sensation to move you. Yeah. And then you are able to shift your consciousness from the ego consciousness to a deep peace and stationed in your truth. Yeah. So that is one of the things that has helped me deeply. Again and again, it has helped me calling stillness and peace in the body and not moving. Mother says immobile, absolutely immobile. No thought should move, no emotion should move, no body sensation should move. Yeah, so this is for us. That's why कुलदीप जी ने कहा ना कि जैसे टेस्ट, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. अगर हमको बॉडीली एक्सपीरियंस ट्रुथ का नहीं होगा ना, truth is just intellectual for us. So it is very important for us to have the bodily experience of truth. तो ये काम हमको, चाहे हम कितना भी यहाँ पे सेशंस में डिस्कस कर लेना, काम हमारा इंडिविजुअल काम है अपने ऊपर. और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाएगा इन द सेंस कि ये आपको कन्विंस करेगा कि बिल्कुल अब सही जा रही है, तू अब सही जा रही है, देख अब सही जा रही है. बिकॉज यू विल नो, यू नो, द बॉडी टेल्स, यू विल नो दैट दिस इज द राइट पाथ. जैसे कहते हैं ना, यू आर फॉलोइंग योर स्वधर्मा. सो व्हेनेवर वी आर नॉट फॉलोइंग द स्वधर्मा, suffering happens. You know, the Priyanka who needs to blossom in this life, if she strays from the path, the Monica who needs to blossom in this life, if she strays from the path, body tells, ये कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, गलत गलत गलत. तो वो कैसे बताएगी? वो कैसे बताएगी? बॉडी ऐसे बताएगी कि वो आपको परेशान कर देगी, क्योंकि बोल नहीं सकती ना, म्यूट. जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कोई नीड बतानी है तो दिमाग खराब कर देगा आपका रो रो के, है ना, so that you have to hear what he wants to say. Just like that, the body will really, body is a beautiful friend and it wants to hell bent upon, you know, telling us that this is not the right way for you. So dharma यहाँ पे follow नहीं हो रहा. And there is no shame about it, you know. We start from darkness. We start from not following the swadharma. Such is human evolution. तो इसमें कोई shame guilt की बात नहीं है कि अरे मैं कैसे stray हो गई पाथ से. सब हुए हुए हैं, you know, सबकी कहानी है. And that's what it is beautiful to share in these sessions, because all of us have swayed. लेकिन क्या जब अब पता लग गया कि sway हुए हैं, तो क्या हम याद दिला सकते हैं सही पाथ क्या है? अगर हम नहीं याद दिलाएंगे तो बॉडी याद दिलाएगी. So this is the beauty. I think there is a lot of beauty in body signals if one wants to see कि क्या बताना चाह रही है. अच्छा इतना सोच रही हूँ, ओहो माइंड को अब्यूज कर रही हूँ, नहीं करना नहीं तो हेडेक हो रहा है. समझ रहे हो? So mind is a tool. Mind is a beautiful instrument given to us. Mother and Sri Aurobindo say that it's our task to keep the mind still and silent so that it receives the higher knowledge. It's like, you know, एक कटोरा है, वो कटोरा जब शांत और पीसफुल रहेगा तो गंगा जो है ऊपर से जो आती है, insights, inspirations, the guidance, that comes into that receptacle. हमारी हालत क्या है? हमने एक माइंड टूल तो है हमारे पास, लेकिन हमको कुछ नहीं पता उसको यूज कैसे करना है, तो हम अब्यूज करते हैं. The things that we were sharing, you know, कि पास्ट में जा जाके रूमिनेट करते हैं, जुगाली करते हैं चीजों की, फिर फ्यूचर में जाके जुगाली करते हैं. So this is all abuse of the mind. Good that the headache happens.
because how would I know that this is not the right way to go? No, किसी ने मेरे को एक चाकू गिफ्ट किया, अब मैंने खीरा टमाटर काटने की बजाय लोगों को एक घोपना शुरू कर दिया, तो abuse of the tool. Now there is nothing wrong with the mind or the tool, the chaku. I am just using it at the wrong place. No, तो चाकू से आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी की रस्सी भी काट सकते हो जो फंसा हुआ है इंसान, या चाकू को घोंप भी सकते हो. अब वही हमने माइंड के सामने साथ किया है. जगह जगह जाके माइंड को हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे करना ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको स्टिल रखना ही नहीं आता माइंड को. So can we use the power of calling peace? This is a power that we have. Mother talks in one of the powers, there is a compilation by the mother, powers within. So peace, calling peace and immobility and stillness in the body, it is a power which we have. When will we use it? So this is one of the next steps, Priyanka, that can happen on this path, that whenever I am just too much, it is too much now. I am convinced that this is not the way to go. I want to relax the body. Then this can be done. And again, coming from practical experiences, wonderful results, wonderful results. As if the whole thing that you were engaged in, the drama, as if it was a dream. You switch your consciousness immediately. Nothing of that drama appears real to you. You know that it was bullshit. And things will happen. ऐसा नहीं देख, see, हमें practical life में we have to take decisions. We have to take steps. We have to talk to people. All that will continue to happen. But now with more beauty, because you are still inside. Earlier you were agitated inside. So in agitation, whatever I do, it will be ruining my life. You can be sure about that. We all know, we all have experiences in that field. That whenever out of agitation I do anything, every time I do a stuff where I regret later. So can I use this power of calling stillness? It's not available to animals. It's only available to human beings. The power of becoming absolutely stone-like, not letting any thought, any emotion, any physical sensation move in the body. Do this before you go to sleep and look at the quality of the sleep. Do this whenever you have 24/7, you have time. Whenever you get windows of time, do this. Instead of ruminating in the past or future, this is what can be done. Yeah. Okay, thank you. Yeah. मोनिका जी, Yeah. आपने बोला ना टोटल स्टिलनेस कि डोंट अलो एनी थॉट्स टू पास, तो वो तो आप स्टिल हो जाओगे, लेकिन जो फीलिंग्स हैं या फिजिकल सेंसेशंस है वो तो चलती रहेंगी ना. हाँ, तो आपने नहीं चलाना, जो बाय डिफॉल्ट चल रही है वो चल रही है. हाँ, अब हार्ट को स्टॉप करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, वो तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है ना. उसमें तो आपका कोई जिम्मेवारी नहीं है ना. हार्ट को चलाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है ना. ब्रीदिंग को भी चलाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है. नहीं. तो आपने एक्टिवली अपने आप को जहां एंगेज किया हुआ है ना, वो सारी चीजों पे एज इफ कि जैसे होता है ना कि इमेजिन कीजिए ये पेपर रखा हुआ है, हाँ, और हवा आ रही है, तो आपने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर लाके उसके ऊपर रख दिया. हाँ. तो पेपर अब सेटल हो गए. So that is how one has to go about it. So all the background things which you are not concerned with, they will keep on running. Heartbeat will go on running, breathing will go on running. What you are fueling, that should stop. You are fueling the rumination of thoughts, that has to stop. You are fueling again and again, getting entangled in jealousy, greed, the front part of the heart. Usko stop karna hai. As if कि एक पत्थर आ गया और अब आपने उसको मूव नहीं होने देना. आप ये करके देखिए, इसमें इतनी पावर है, इस छोटी सी चीज है. और माइंड many a times we want sophisticated methods, we ignore this little process. अरे ये कौन करे.
I have been ignoring it, but unless I wanted to use it, once I used it, no going back here and there. The moment you are emotionally overwhelmed, just settle down and then take the action. Whatever action has to be taken comes later. हाँ, इवन द अदर टाइप ऑफ मेडिटेशन व्हाटएवर, पहले शांत हो जाओ, फिर शांति से ही बिल्कुल। दूसरे काम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे विपश्यना करो, चाहे कुछ करो। हाँ हाँ। पहले धीर तो धरना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सौरभ। उनका हाँ, अगर इसको एग्जांपल लेके समझाएंगे तो शायद इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिससे कि किसी की फ्लाइट छूटने वाली है, 1 घंटे में उसको एयरपोर्ट पहुंचना है, अब हमेशा ये थॉट्स आते रहते कि फ्लाइट छूटने वाली है, ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द फिजिकल सेंसेशन, स्टमक में पेन होगा, कुछ होगा। तो ऐसे में जो आप स्टिलनेस वाली बात कर रही हैं, अगर उसको कैसे अप्लाई करें, कि कैसे ना सोचें उस बारे में कि फ्लाइट छूट जाएगी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। तो भैया बेहोशी से पहले ही हमें तैयारी करनी है। ये एकदम से आप चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं यूज कर पाओगे इसको। ओके। अब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो यहाँ पे हमको अभी से लग जाना है। अब एकदम से जब चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए तब मैं अपने आप को स्टिल करा दूं, चांस ही नहीं है, आपका कोई चांस नहीं है। जब सुखी दिन चल रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है, तभी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि जब फ्लाइट पकड़ते समय आपको पता हो, उसका टेस्ट हो, हैंग हो कि क्या करना है। और गुड पॉइंट एक्सपीरियंस। हेलो, यस सौरभ। मैं कुलदीप। या सौरभ जी बोल रहे थे कुलदीप? नहीं, मैं उसमें बस एक और क्वेश्चन था कि स्टिलनेस का मतलब, जैसे आपने बोला इंडीड हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो थॉट्स है वो हमारे कंट्रोल, उसको कंट्रोल मतलब आर वी सजेस्टिंग कि स्टिलनेस का मतलब है जो थॉट्स है उसके ऊपर पत्थर रखना है, उन थॉट्स के ऊपर? सौरभ, ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मास्टर ऑफ हिज थॉट्स। तो मैं यही कह रही हूँ मैं, लेकिन ये आपको पूरे दिन नहीं करना। I know that we are troubled by thoughts. I'm not ignoring that. Yeah, but you have, if I am ready, देखो प्रियंका ने जो सिचुएशन बोली ना, वो ऐसी सिचुएशन है कि मैं पक चुकी हूं इस चीज से। मेरा बहुत हो गया ये ड्रामा, ये बहुत परेशान कर रहा है, बॉडी को अब इफेक्ट करना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन में ऐसा जो एक्सपेरिमेंट है वो ब्यूटिफुली किया जा सकता है, बिकॉज यू आर टायर्ड ऑफ द सफरिंग। तो अगर अभी भी आपको रस आ रहा है थॉट्स में, नहीं छोड़ पाओगे। जब थॉट्स बर्बाद करना शुरू कर देना, तब चांस है, एंड दैट इज व्हाई पेन एंड सफरिंग इज कंसिडर्ड टू बी सच अ ब्लेसिंग। क्योंकि तब हम सोचते हैं कि अरे भैया क्या करें, इस दिमाग का परेशान करके रख दिया। अदरवाइज भाई खुशी खुशी के दिन है, तुम्हारी बातें माने जा रही हैं, है ना, और रूमिनेट कर रहे हो विचारों के बारे में, बॉडी भी तकलीफ नहीं दे रही। अरे कौन सोचे स्टिलनेस के बारे में, राइट? गुड पॉइंट। पर थॉट्स के ऊपर पत्थर रखने वाला काम करेगा कौन? मतलब अरे तो आपको लगता है आप थॉट्स की वजह से काम करते हो सिर्फ? आपको ये नहीं, मतलब मुझे जो मेरे लिए चैलेंज होता है कि थॉट्स चले आ रहे हैं, कंटिन्यूस फ्लो आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स चले आ रहे हैं, अब उनको स्टॉप करने की ताकत, मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो थॉट से अलग कैसे, मतलब उसको थोड़ा डिमार्केट करना कि थॉट्स अलग है, अलग हो। यहाँ पे एक प्रीमाइस गलत है। आपको लग रहा है कि थॉट्स अपने आप चले जा रहे हैं। एक पॉइंट मिस कर रहे हैं यहाँ पे हम। उनको पेट्रोल मैं दे रही हूँ। ये मुझे दिखता नहीं है, डे टू डे लाइफ में मुझे नहीं दिखता कि मैं पेट्रोल दे रही हूँ। लेकिन जब हम सफरिंग कर रहे होते हैं ना, व्हेन वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ थॉट्स, तब मैं ये बात को मानने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि मैंने बहुत पेट्रोल दे दिया इसको, अब मुझे नहीं देना, बस बहुत हो गया। पेट्रोल हम ही दे रहे हैं, पेट्रोल हम ही दे रहे हैं। तो अगर कोई थॉट आता है, जनरेट होता है, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? मतलब शुड आई बी व्हाट, ऑब्जर्विंग दोस, या उसको पत्थर रखने का मतलब क्या है? हाँ, तो पत्थर रखने का तो देखो ये मतलब है कि आपने वहां नहीं जाना। लेट मी शेयर इट फ्रॉम अ कबीर सॉन्ग। there is a Kabir song where he says हीरना समझ बूझ
ban charna. So he calls the soul a deer, and he says, be very careful when you graze in these forests. He says, in the first forest, you go and graze. Okay, the area of intellect. Go, graze, buddhi. In the second forest, spiritual realm, you go and graze. In the third forest, do not go. This third forest is the forest of abuse of mind. Me and my story. तो अगर आप अपना जीवन देखेंगे, हम हमेशा थर्ड फॉरेस्ट में ही होते हैं. हमारी हालत कुछ ऐसी है. Right. और इसलिए फंसे रहते हैं. तो यहाँ पे कबीर जी हमको ये बता रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है. चॉइस है. तो तभी हम बात कर रहे थे कि जब तक रस आ रहा है तीसरे फॉरेस्ट में, रसी तो आ रहा है ना किसी तरीके का आपको रस आ रहा होगा, चाहे आप पास्ट में रूमिनेट कर रहे हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, रस जरूर आ रहा होगा. बिना रस के आप नहीं होगे वहां पे. तो जब हम सफर कर रहे होते हैं ना, हम उससे दुखी हो जाते हैं, हमको रस नहीं आ रहा होता, तब हमारे लिए जरूरी हो जाता है और इनफैक्ट इजी हो जाता है स्टिलनेस को लाना अपनी बॉडी में, क्योंकि अब बहुत हो गया. और स्टिलनेस का मतलब बिल्कुल स्टोन लाइक स्टिलनेस. इमेजिन अ माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू. माइटी माउंटेन डज नॉट मूव, एब्सोल्युटली स्टिल, नो मैटर हाउ मेनी kilometer per hour winds are moving. So one can visualize that for bringing stillness in. Stillness का मतलब बिल्कुल still. फिर thoughts के अंदर तीसरे फॉरेस्ट में नहीं जा सकते आप, वो बैन है वहां जाना. और ये करना कितने मिनट के लिए, आप देखोगे कितना मुश्किल भी बहुत लगता है स्टार्टिंग में. करना आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपका काम हो जाएगा, अगर आप उसको 3 मिनट अच्छे से कर पाओ. इसमें 1 घंटा भी नहीं बैठना आपको. 3 मिनट अगर आप अच्छे से पूरे माइंड बॉडी इमोशंस को आप एब्सोल्यूट स्टोन लाइक स्टिलनेस दे दो, जस्ट सी व्हाट यू हैव. Yeah, and then when we do the short meditation today towards the end, we will see what to do with the thoughts. We will discover there also a bit. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. कुलदीप जी, हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे ना. थोड़ा मिस. हाँ, ये मैं मेडिटेशन की बात, इसको एक्चुअली क्या है, थोड़ा आइडेंटिटी से भी है. एक्चुअली में आइडेंटिटी से है ये कि हमने अपने को, आइडेंटिटी 2 प्रकार की है. मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ. जो मैं नहीं हूँ उसी से हम ज्यादा डिफाइन करते हैं, और कहीं पे हमको थ्रेट लगता है कि मैं ये डिफाइन हो जाऊंगा, या जो मैंने डिफाइन करके रखा है उसके बाहर हो जाऊंगा. तो थॉट्स वैसे ही चलते हैं, मतलब एक हमेशा उसके अराउंड चलते हैं, तो ये अलग अलग टेक्निक्स में अलग अलग बोलते हैं ना. जो लोग नहीं टिका पाते हैं एकदम स्टिल, तो ठीक है. अगर स्टिल नहीं हो पाते तो कुछ एक विजुअलाइजेशन दे देते हैं कि यू आर सो वास्ट, कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, या यू आर सो स्मॉल कि तुमको मतलब नहीं है. बिंदी जो तिरबिंदी है, मतलब कि हो रहा है आपके अराउंड, हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है. यू आर सो स्मॉल कि दैट आपकी बॉडी को हो रहा है. हाँ, मुझे याद आया पॉइंट. ये जो बोल रहे हैं ना कि कैसे स्टिल रहना, ये जैसे डेंटिस्ट के चेयर पे मैंने उसका अनुभव किया है कि डेंटिस्ट अपना काम कर रही है, दांत मसूड़े, ये नर्व्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये वर्क भी हुआ है. जो झेलने वाली स्थिति नहीं है कि इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन डालने के बाद भी झेला नहीं जा रहा है, वहां पे अगर कुछ सेकंडों के लिए वो ले आता हूँ कि हाँ, तो वो जो इतना बड़ा दर्द दिखता है ना, फिर वो भी एक पॉइंट की तरह दिखता है कि उस पॉइंट पे हो रहा है, छोटा सा टिमटिमाती हुई, कुछ दूर में कुछ अगरबत्ती की तरह कुछ जल रहा है. तो ये किया है कि कोई भी सिचुएशन है, हम जब उसको बड़ा समझते हैं, काफी सारा हमारा माइंड उसको बड़ा करता है. तो जब हमने बोला कि हाँ हो रहा है, देखता हूँ, तो वो छोटा हो जाता है. एक्चुअली में दैट पेन इज अनबियरेबल, लेकिन वो कितने विद इन अ फ्यू सेकंड्स, वो जितना तेजी से आपका इंजेक्शन भी काम नहीं करता, कुछ सेकंड्स, कुछ देर टाइम लेता है,
उससे पहले वो काम कर जाता है। तो ये फिजिकल स्ट्रेस में तो मैंने देखा है ये काम करता है। इमोशनल स्ट्रेस में भी वो है कि हमने खुद चलाया है, इसलिए हमें कंट्रोल में नहीं आता, मोमेंटम में आ जाता है। वो हमने खुद चलाया है और उसको खुद दौड़ाया है, उसको गति दी है, उसके बाद फिर कंट्रोल में नहीं है। एक एग्जांपल शेयर करूं, पर्सनल। ये एक बार क्या हुआ, मतलब मेरा कई बार एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर कहीं जा रहे हैं ना, तो बच्चे को कुछ देर ही मैंने लिया, फिर कुछ देर वाइफ ले, कुछ देर मैं लूं, या फिर मैंने अगर बैग लिया है तो वाइफ बच्चे को ले, नहीं तो मैं बच्चे को ले रहा हूँ तो वाइफ बैग ले ले। तो मेरी वाइफ का पता नहीं कुछ है कि पिट्ठू टांगने से उसको वजन मतलब बच्चे से हल्का होगा, लेकिन वो टांगती नहीं है, मेंटली कुछ है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं थोड़ा पीछे रह गया, बच्चे को लेके वॉक कर रहा था, फुल रास्ते वो मतलब आगे चली गई। तो मैं जो देख रहा था ना कि मेरे जो थॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते कि ले लो, डिस्टेंस हो गया है। तो वो उस थॉट ने एक रियलिटी क्रिएट कर दी, वैसा कुछ था नहीं, लेकिन दैट थॉट हैज क्रिएटेड सच ए स्ट्रांग रियलिटी एंड सच ए स्ट्रांग बिहेवियर। तो उसके बाद एक 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 मोमेंटम ले लिया, बाद में वो वर्ड या एक्शन ही बन जाता है, तब वो कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन वो जो 12 मिनट्स 13 मिनट्स आपने चलाया है, उसी की गति है। बहुत सुंदर, और बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो तब एक बार रियलाइज हुआ, मतलब अगर उसको थोड़ा ध्यान रखे तो फिर पता चलता है कि हाँ अभी फिर से गति ले रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देख पाना बहुत जरूरी है कि हम ही उसको गति दे रहे हैं, ये देख पाना बहुत जरूरी है। और देखो ना, हमारा we all have thinking patterns, we all have emotive patterns. Now we don't know कितने पीछे से ये आ रहे हैं, आप बहुत पीछे से रहे हैं, कौन से जन्म से आ रहे हैं हमें नहीं पता, चाइल्डहुड से भी हो सकता है। द थिंग इज कि अगर हम उनके प्रति कॉन्शियस नहीं हो, ये जो गति देने वाली जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर हम देख ही ना पाए कि मैं ही हूं जो इसको गति दे रहा है, तो फिर क्या होता है, दीज इमोटिव पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स आर द वन हु आर लिविंग देयर लाइफ ऑन अवर बिहाफ। और हम सोचते हैं अरे मैं ये कैसी जिंदगी जी रहा हूँ, पिटी पिटी सी जिंदगी। तो ये बहुत अच्छा है ये देख पाना, क्योंकि whenever patterns are ruling us, we will not be living a life, we will get suffocated, because we are not patterns, we are something really more powerful than patterns. So that's why these patterns need to be looked at, कि मैं क्यों यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, क्यों इसको इतना पेट्रोल दे रहा हूँ। और वही जो आपने बात कही कि सोच सोच के हम किसी भी चीज को इतना रियल बना देते हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं होती बहुत बार। तो मतलब नॉर्मल सिचुएशन में जब आप इस मूड में हो, तब किसी ने एक छोटा सा भी रिएक्शन दे दिया तो उसका वायलेंट आप रिएक्शन देते हो, आपको खुद बाद में विश्वास नहीं होगा कि मैं इतना वायलेंट कैसे हो सकता हूँ। बहुत सुंदर, बिल्कुल, तुमने इतना इकट्ठा कर लिया है ना, तो कोई सुई भी चुभाएगा तो फटेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज आपकी कैपेसिटी है झेलने की, उतना आपको मक्खी मच्छर लगता है, लेकिन व्हेन यू आर फुल ब्लास्ट, देन इवन ए prick can. Yeah. And that's because we are so much used to abusing the mind that there is no end to it. We abuse the mind. So ये abuse of mind जब हम खत्म करेंगे, तब ये self love की बात होगी शुरू. You know, people talk about self love. Now self love is not buying clothes for myself and getting things for myself. Self love is being kind to myself and not torturing myself through the mind. And that's why stillness of the mind comes into picture. तो अभी तो हमने, मुझे लगता है अभी तो हमने यार जीना आधा शुरू भी नहीं किया, क्योंकि जब तक माइंड स्टिल नहीं होगा, हाउ विल इट रिसीव द हायर नॉलेज एंड इंट्यूशन? So stillness of the mind, and what are we giving to our children? If I as a parent, if I as a parent myself cannot keep my mind still, how can I expect my own child to keep the mind still? So the same mind which is troubling me will trouble my child also. So this is all passed on from generations to generations. नहीं, सीख जाते हैं, सामने माँ बाप को झगड़ा करते देखते बिल्कुल, बच्चे सोचते हैं मे बी दिस इज द वे टू गेट योर थिंग्स डन, अपनी बात मनवाना। Yeah. और वैसे जरूरी नहीं होता, कई बार क्या होता है व्हेन यू आर शांत तो कुछ हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस तेवर में छोटी सी छोटी बात मनवाना
और सिद्ध करना कितना जरूरी हो जाता है। उसको सिद्ध करके कोई लाभ नहीं है। आपने प्रूफ कर भी दिया राइट है, और ओपिनियंस तो कभी राइट होती नहीं है, ओपिनियंस तो ओपिनियन ही होती हैं, फैक्ट्स राइट होती हैं, लेकिन हम उस ओपिनियन को राइट सिद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये एक्स्ट्रा झंझट नहीं ले लिए। बॉडी को क्या है, बॉडी को 4 रोटी हजम करनी है 24 घंटे में, बॉडी को 6 घंटा सोना है आराम से। बॉडी को तो इतनी सारी जरूरतें नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा जरूरतें पैदा करके माइंड को काम दे दिया है, इसको प्रूव करते रहो, इसको वैलिडेट करते रहो। यस सौरभ। या मगर ये जो अभी आपने बोला ना वी अब्यूज द माइंड, तो यहाँ पे वी कौन है? वी कौन है मतलब इफ आई अब्यूज माई माइंड, तो यहाँ पे हम आई किसको बोलना चाह रहे हैं कि कौन है जो मेरे माइंड को अब्यूज कर रहा है? आप बताओ। क्योंकि अगर माइंड से अलावा कुछ भी और है तो वो तो सच्चिदानंद रूप है, वो तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता है, सोल। देखो सच्चिदानंद स्वरूप की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम वहां पे नहीं है ना। तो वो जो भी बात करेंगे वो सारी थ्योरी होगी। तो हम अभी अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आप जहां भी आप अटेंशन देते हैं, माइंड के भी बहुत पार्ट्स है ना, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइंड। अगर जैसे मदर और श्री अरबिंदो की बात देखें तो देयर इज मनस, चित्त, पास्ट मेमोरी एंड एसोसिएशंस, एक्टिव मेमोरी, then there is intellect, buddhi, over mind, higher mind, all the dimensions which we don't even touch most of our lives. So जब हम बोल रहे हैं कि माइंड को आप मिसयूज कर रहे हैं, तो वो आप ही हैं। अब आप ढूंढ लो आप कौन हो, लेकिन आप ही हो, वो कोई और नहीं है यहाँ पे जो आ रहा बीच में। हाँ, मैं तो अपने को माइंड ही मानता हूँ कि मैं खुद माइंड हूँ और खुद ही। देखो आप खुद माइंड नहीं हो सकते, उसका तो प्रत्यक्ष आपके सामने एक वो है, क्या है, आप विचारों को आते जाते देख सकते हैं। बड़ा आसान सा है। तो मेडिटेशन में पहली बात तो यही सिखाई जाती है ना कि विचारों को आते जाते देखो। राइट। तो अगर मैं, जैसे ये स्पीकर है, स्पीकर को मैं देख सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई एम नॉट ओनली द स्पीकर, आई एम समथिंग मोर देन द स्पीकर. So although a part of me is completely engaged with the speaker, that is how I know the speaker, but I am something far, far more than the speaker, because I can also know the cup, the speaker, so this is how we know things about ourselves. So that thing is sure that I am not only the mind. Yes, mind exists in me, the thought exists in me, if I can use the word exist, but I am something more than all that. तो वो तो काफी क्लियर बात ही है. Right. So accountability lies on me to, it is me who is fueling the mind. Mind is not the culprit. I myself is the culprit. माइंड देखो अब कोई बाय डिफॉल्ट पैटर्न तो नहीं है, कोई उसको एनर्जी तो कहीं ना कहीं से मिल रही है. लाइफ फोर्स तो आप ही की है. राइट. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी. Got it. I think I'll reflect more on that. Thanks. Yeah. So. Yeah. Yeah. Anything anyone wants to share at this point? Yes, Kuldeep ji. Can I say something? Yes, yes, please go ahead. Yeah, I just wanted to share a few things. Like, I have noticed that I feel stressed when I'm trying to control any situation. That is when I feel stressed. And second is when anything doesn't happen according to my central nature. Maybe I am very true to say honesty. So something is not happening, honest around me, in my surroundings, and I feel very agitated and very distressed about it. So
that creates a feeling of stress in me. And another thing is controlling my entire, trying to manage the situation, and I'm not able to manage. Utterly, I fail. So that is when I, get stressed. So this stillness that you're talking about, I had earlier, I have already practiced it earlier. Also, I had done meditation and all, and I had seen the results. But somehow, with passage of time, once I had seen the results and had got the results, passage of time, I've again forgotten. So again, some issue will happen, and again I have to again relearn, and again I have to, because I know the benefits. I have seen it. I can remember vividly how it has helped me. But again, I have again, fallen in that daily trap. And again, this resonated. This topic resonated actually, because I know that we all have some sort of stress, and we all deal with it in our own ways. So yeah, that's what I just wanted to share. That's it. Yeah. Yeah, thank you so much, Sriyam. And I would say that absolutely with you, I'm sure everyone would resonate. Sri Aurobindo talks about human nature being a dog's tail. You know? So as long as the pressure is there, it's straight. The moment the pressure is relieved, again, curved again. So we are like that. We just have to accept that we are like that. And there is no shame or guilt involved here that why am I like that? Because we all are like that. The human nature at the moment collectively is like that. The thing is that, yes, I know that I forget. Mystics and masters have talked about forgetfulness. Why do you forget? Why did you come here? Why have you forgotten your purpose? Now, forgetfulness is there. Let us come to terms with it. Can I continue some or the other method of remembrance? Can I incorporate in my life something or the other that reminds me again and again that I don't have to forget? Because if I don't keep myself in remembrance, situations will make me, I will suffer so heavily that I will have to remember. Now, the thing is that there is no cruel God sitting here who is punishing me. No, the thing is that this is not good for me. Whenever I sway from my dharma, my inner truth, I am masking myself, I am suffocating myself. So the inner guidance creates some kind of suffering. Okay, getting entangled in ego, suffer. So that you know that the path is wrong. So the thing is, I think again, the other one of the ways to go is that create an environment for yourself which allows you to constantly remember, knowing that my nature is to forget. बड़ा simple सा है ये, है ना? So if I know that I keep on forgetting having good amount of water in the during the day, I keep 10 bottles in front of me so that I remind myself. So anything that works for you, that reminds yourself again and again that can I continue to remember so that I do not fall a trap to too much of forgetfulness, because it will make me suffer. It will make me suffer because that is not the right path. Yeah. So yeah, I think again we fall into the space of being loving towards ourselves. That can I create a nurturing space around me which allows me to fall back into remembrance rather than knowing that I will forget, Yeah. Creating opportunities for you to reflect upon your deeper truth, knowing that we forget. Yeah. So we have to come to terms with the fact that we will forget. And there is nothing wrong about that. We are like that. We are like dog's tail. It's hard to work on ourselves. Yeah. Yeah, and this fueling of mind, thoughts, it's a very true thing. I mean, we ourselves fuel it like anything. It just goes in any direction hayward, and it just creates so much of tension at that particular moment. Next day, if you just ruminate, you just think that it was unnecessary. We just thought too much, and we just spoiled our health and everything.
next day, you know, situations, things fall in place. It's not that ऐसा नहीं है कि we have to move mountains to help that situation fall in place. It takes its own turn and falls in place. But we create God knows, we just create something very big out of it, and you know, our relationships suffer, our health suffers, our own work suffers, everything starts crumbling because of that particular thought process, and we cannot control it. That is the worst part. So stillness that you're saying, maybe you know, I've forgotten. Again, I have to try. Yeah, yeah. So, you know, again, this is almost an act of being kind towards ourselves, that we begin to now take charge of our sanity. So this is an act of kindness towards myself, that no more mental abuse. Yeah. Yeah, please, Rakhi ji, go ahead. Yeah. So about this, you know, falling thing, I remember I used to discuss this with my, you know, very close friend. You know, I'm trying to follow a path, which is, you know, which is going to give me peace, which is the, you know, it's like a right track. But, you know, I slip. And then I used to feel so guilty about it. ऐसे कैसे slip हो गई मैं? ऐसे कैसे, you know, I swayed away from this. And then she used to, you know, guide me or, you know, help me to fall. As far as you remember that you have to get up and walk again. Okay? Walk again. Do not lose that faith. You know, keep walking. Maybe with time, when you keep doing this, instead of falling 10 times or slipping 10 times, you will realize with time that you're just slipping 2 times. And then you will get so habituated, so used to it, that you will realize that the falling has stopped. And you are in that, you know, you've become that being that it just, you know, moves and moves. बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. So I used to feel so guilty about, or nahi aise kaise, you know, how can I do this, or you know, what is everybody going to feel? My closed ones, obviously. I don't care about what other people think, but my close people. कि अरे अभी तो ये शांत तो ये रह ही नहीं सकती है, इसको तो आ ही जाता है गुस्सा. And then again, you know, I'll feel bad about it. You know, why this? But then I realized that with time, you know, people form opinions about you because you have been a certain way. And then when you start taking that right track, they will continue to say कि एक बार स्लिप हुए तो they are just waiting कि हाँ देखा हो गई ना स्लिप, देखा कर दिया ना वही. But then when you realize that you still continue to walk that path, so slowly you will realize that those comments don't matter to you, or you know that, okay, I mean, it's one of the things, you know, let me just continue, and then slowly things fall in place. Beautiful. Yeah. You know, one more thing, Rakhi ji, on your sharing, I have realized that it's good that we fall again and again or slip, because we judge other people when they are slipping. So when I am slipping, you know, when I am slipping, then now I can be compassionate to the other person, that it's okay, you know, it's okay, we all slip. I agree. Yeah. I agree to that, because my judging has gone down so much, because I've started seeing so much of myself and understanding that I realize कि अरे ये मैं करती हूँ तो ये और भी तो कोई कर सकता है ना, वो भी तो ऐसा फील कर सकता है, उसको भी तो ईगो आ सकता है ना, सिर्फ मुझे ही थोड़ी ईगो आएगा, तो ईगो में वो इंसान भी कुछ भी बोल सकता है. तो then you learn to, you know, let go more. Absolutely. Yeah, I Absolutely. agree. Beautiful. Beautiful. Yeah. And I think it's one of the talks by Dr. Alok Pandey I was hearing, and a friend was sharing that it's very important for us to go through all these lows and dark phases of life, so that we know how to rise above them. And only then I can connect with others, you know, who also are going through similar phases. And I know that, okay, I was also there, I was also in the drain, so that person can also rise. As you are sharing, you know, it makes you less judgmental towards people,
that if I can work from the ego and then find my light later on, that person can also do that, you know. And it's not a shame if you are working from the ego. It happens. It happens. So yeah, absolutely with you. Yeah, thank you for sharing. Yeah, Anusha, you want to go next? Yes, yes. So I just wanted to share two things regarding stress and another about a loop of emotions, including jealousy. So for me, the stressful time is like what I have observed is I am at a phase where expectations से अब reality hit होना start करती है, and that time it's difficult to keep strong. So I'm always stressed about more than stress and combined with disappointment. खुद से कुछ expectation थी and now you're not able to, so I'm not able to forgive myself. And even if I forgive sometimes I keep myself strong and try to change or take a baby step also, like making a thing that I have to get up early or do something for myself, and then the other day I will again change. So that is the battle which keeps me stressed. If I'm not able to do something, I'll punish myself again. I'll take that stress that and I'm not able to change. मेरे से तो होगा ही नहीं ये वो, that loop goes on. So Anusha, that is one where can you give me an example of what is the image that you set for yourself and then you are not able to follow it? Give me any example. it isn't very chaotic. I'm not able to figure out what's wrong, but maybe I might have expectations of see friends settled, or even in career I'm at a good stage. But if I see any other friend on social media or hear about anyone else doing better than me, then okay, I'm stressed. Then I feel I did not take a right decision. Okay, okay. So rather than now I'm trying to connect more with myself and what is making me happier, rather than trying to show what will make other people jealous and all that. Beautiful. But then while working on yourself also you get a lot of stress. That is what and that is what makes me stressed and disappointed and so many emotions I can't even express. Yeah. And the other thing is I was a public speaker, but these days I'm going silent. That sometimes I'm not able to talk also. That okay, that is that is the kind of stress. And another was this jealousy one loop, that when you are not progressing yourself, you start feeling jealous of other people. And that is there with me since ages, but now I finally realized that I need to get out of it at least. But in that process, when I observe, I again start to hate myself. That okay, why can't I be happy for someone, at least in my friend group itself? So yeah, and somewhere that takes you away from your own people also, because somewhere they all the closest ones with me, they know about my situation. So back of their mind, they don't try to share more with me, or I do feel a distance. Yeah, beautiful. Yeah. So Anusha, beautiful sharings, I must say. And this is something which all of us can resonate with. All of us go through this jealousy or the thing about maybe, comparing yourself to the other and getting disappointed there or feeling jealous. So one of the things, again, quoting Kabir and reflecting upon that, he says, Nij sukh atam ram hai, दूजा दुख अपार, mansa vacha karmana, Kabir sumiran sar. So he says the moment your attention or focus goes to the other, dukh, nij sukh atam ram hai, दूजा dukh apar. The moment the story of the other comes into your mind, dukh. So one cannot expect that I am not thinking about others. I continue to think about others and still remain happy. It is not possible. And if we look at our troubles, we will see that most of the troubles come only from thinking about others or continue obsessive thinking about my own self, because I am also the other.
So whenever I am involved in either the story of my own self or the others, it is impossible that I am happy and contented. Not possible. It's a wrong forest to graze. And what you are, the truth about Anusha, what you are absolutely enough. But the thing is that my attention is so dispersed outside and comparing and, kind of in their story, my story, that I have no time to come back to myself, my beauty. Mother says that each one of us is like a flower, and very special flower, unique flower. The thing is that we never care to come back to ourselves. So much are we busy with comparison about others, and the other thing about jealousy that you are sharing. Now, what do we mean by doing better? वो भी तो एक इमेज ही है ना, कि अगर उसका उस कंपनी में जॉब है और इतना पैसा है, oh that guy is doing better. How do you know? How do you know? The inner being, how much is it suffering? How do you know? So it's better not to go there. It's a vicious trap. It's like a daldal there. And the moment you come back to yourself, things that bring you joy, coming back home to yourself, thinking in what ways I can nurture my own being, my own space, you will see that things will fall into place. Things will fall into place, and you will nurture your beauty, you will nurture your fragrance, rather than comparing, what others might be doing or achieving, because that drains energy. हमारी एनर्जी तो लिमिटेड ही है ना. I can either spend it to make my life beautiful, or I can spend it to compare how my life is not worthy and others are better than me. So energy तो एक तरफ ही जाएगी. You cannot have both hands full. Yeah. So I think this is a beautiful indicator what you are sharing, that and the public speaking part that you are sharing, that I was a public speaker and now I'm not able to even do that. That's okay. You are there. If you are there, then public speaking sooner or later will pick up speed. Maybe you find some other direction for yourself, doesn't matter. If you are safe, you are secure, you are content within yourself, all the talents will come later. They will come dragging after you. Like पूंछ होती है ना पीछे, वो it comes पीछे. But how are you feeling? Where are you placed? If not an artist, maybe something else. How does it matter? But are you beautiful inside? So work on that, take care of that inner temple, inner space, and public speaking or some other art or your talent will come up, surely spring up. But if your inner temple is trampled with all these abuse of the mind and comparison and all this, that the bhasad that goes on in the head, then there is nothing left. So work on yourself and nurture yourself. Each one of us is like a flower, and if we don't nurture that flower, it wilts, it rots, we go into depression. So trust your self, trust your the natural feelings that you are having, the gut feelings that's making me stressed, I should not go there. Don't allow yourself to go there. Whatever is making yourself stressed, don't allow to. It's not worth it. You are worth it. If you are safe, you are preserved, everything can happen. Money lost, okay, money can be gained. So don't allow anything to desanctify your inner temple. And once we begin to maintain this purity, the whole universe conspires to make this happen. So we have to take charge of our purity and beauty. No one else is going to do this for me. Can I add something? Yes, please. I just wanted to add, if the grass thinks that why I cannot give shade like a tree,
the uniqueness is lost. So everybody is unique. So tree has its own purpose. The grass has its own purpose. So the comparisons shouldn't come. It's high time we find peace in ourselves, solace in ourselves. If we compare, our uniqueness is lost. This is what I just wanted to say. Yeah. Yeah, beautiful. Absolutely with you, Shreem. Yeah, absolutely. And again, we were talking about being kind to ourselves. This is self-love, that you are taking care of your own inner being, what you are good at, nurturing them, what you are weak at, also giving strength to them. So whenever we are engaged with our own being, everything slowly, as Rakhi was sharing initially, will fall into place. It has to fall into place. It's the poking into each other's affairs that takes us out of place. Yeah. बट yes. मोनिका, लोग तो कितने खुश रहते हैं गॉसिप करके, इतने खुश रहते हैं बुराइयां करके, एंड मतलब दे हेल एंड हार्टी, और हम मतलब आई डोंट नो इफ दे रियली फील हैप्पी अबाउट इट, बट हाँ, किसी को किसी भी सिचुएशन पे या किसी को एक कुछ बुरा बोल के हमें वन अप तो फील होता है, बट आई फील वेरी ड्रेन्ड आउट आफ्टर दैट. तो इस डू पीपल गो थ्रू द सेम इमोशन, या ये हमें ही पेन और सफरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो भी हमारे लिए अच्छा है बुरा है, जो भी हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, मतलब ये उसकी तरफ ही है, तो यही सोच के बस आगे चलना ठीक है. Priyanka, do you really think that people who indulge in gossip, or whenever we indulge in gossip, is this really a nice space to be? You feel good about it? No, I don't feel good about it for myself. I mean, मुझे वो emotion, वो situation नहीं अब appeal करती. So it does, gossiping does give a boost to the ego, but then the ego is not me. So I am serving falsehood. I'm being a slave to something false, which is not me. Ego is not our reality. That is why we suffer when we are in egos. If ego was my reality, then I would be very content being egoistic. But being egoistic, I'm not content. I suffer being egoistic. Yes, Yeah. yes. So ego is not our reality. And that is why gossiping, whenever we gossip, it inflates the ego. So we feel very good talking about other people. Although we don't realize that we are just inflating the ego, we ourselves will always be feeling this void within ourselves. Yeah. And let me share on this, I read today a beautiful quote by the mother on this thing, gossiping. Just let me put it on the share window because this was really beautiful and in alignment with what you just shared. Yeah. So I thought visual impact would be better. So let me share the screen itself with the word of the mother. Look at this. You must not allow your mind to stoop low. Gossiping degrades you. And if you want to do yoga, which is union with your truth, you must abstain from it. That's all. So there is no second thought about it. No, That's all is very impactful. Yeah. That's all. Yeah, that's it's all. like hence proved, how we used to do in mathematics. Yeah. So it degrades you, it may inflate the ego, but then the ego is not me. So I'm inflating something else and being a slave to something else and degrading my own inner truth. Yeah. एक पॉइंट. Yes, Kuldeep. ये एक्सपेक्टेशन से डील करने का, दूसरों के एक्सपेक्टेशन से डील करना तो इजी है, थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ता है बस. और लेकिन हम जिसको अपना एक्सपेक्टेशन बोलते हैं वो भी कई बार हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. वो पका के भरा गया है अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली वो चला गया नीचे. अभी हमें लग रहा है कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आई शुड टॉक लाइक दैट, आई शुड बी लाइक दैट स्टैंडर्ड. लेकिन एक्चुअल काम देखा जाए तो अगर हम कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि सामने वाले को समझ आना है और मुझे जो समझाना है उसकी समझ होनी है. जो
हमारे इंटरेक्शन में उसका जो रिजल्ट चाहता हूँ, उसमें मैं कितना रिफाइंड हूँ, वेदर आई एम टॉकिंग लाइक दैट, स्टेज पे मैं क्या बोल रहा हूँ और कैसे ये कर रहा हूँ। तो हम तो हीरो हीरोइन जो एक्टर्स होते हैं, हम तो एक्टर्स उस तरह के एक्टर्स नहीं है ना, दिखावे वाले एक्टर्स नहीं है। हमारा एक्चुअल एक्शन है, हमारे अगर एक्शन पे फोकस है, सामने वाले पे उस मेरे बोलने का क्या प्रभाव हो रहा है। पब्लिक स्पीकिंग मैडम बोल रही थी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं भी अभी थोड़ा उस दिशा में जा रहा हूँ ट्रेनिंग वगैरह में, तो मैं भी फोकस वैसा नहीं रखा हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। हाँ, शैबी नहीं जाऊंगा, लेकिन उस लुक के ऊपर फोकस करना, या मैं टोन को कितने क्लेवर आर्गुमेंट्स यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सरल में बता पा रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल से बता पा रहा हूँ, तो वहां पे ईगो का काम भी नहीं है। अगर मैं कुछ बहुत अच्छा शाहरुख खान जैसा परफॉर्मेंस दे दूं, तो दैट विल बी एन एडेड बर्डन ऑन माई में कि मुझे एक ऐसा इमेज बनाना है, प्लस इट इज टेकिंग अवे एनर्जी फ्रॉम द मेन एजेंडा। तो क्योंकि मैंने अनुभव किया कि बिना स्ट्रेस के, मतलब इस तरह की सिचुएशन बिना स्ट्रेस के हो जाता है, अगर अपने छोटे से एजेंडे पे फेस रखें। लेकिन हम अगर एक हमारा क्या इमेज बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, हाँ वो भी था, लेकिन इमेज मेन था कि मेरा कार्य ठीक से हो पाएगा कि नहीं है, दैट वाज द फेकस। वो कार्य जैसा मैं कर रहा हूँ उससे मेरी क्या इमेज बनेगी, वो अगर फोकस बन जाए तो देन इट बिकम्स ए स्ट्रेस। वो कार्य पे फोकस, कार्य रियली में स्ट्रेसफुल नहीं होता मुझे जैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। एक्चुअली यही है ना कि हम वी ऑलवेज आर ट्राइंग टू बी समबडी। एंड कबीर कहते हैं कि सबसे जो बड़ी लिबरेशन है, मुक्ति है, इट्स नॉट वांटिंग टू बी समबडी एट ऑल। तो उसमें मुक्त हो गए आप बिल्कुल। हम या तो अपनी इमेज में, अपनी नजरों में कुछ बनना चाह रहे होते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे, या फिर हम किसी और की नजरों में कुछ बनना चाह रहे होते हैं। तो ये जो बनना चाह रहे होते हैं ना, ये हमें मार डालता है। दिस इज किलिंग इन नेचर। So it's good to be nobody, just being content with your progress, your growth, your inner journey. And whenever we try to indulge in being somebody, चाहे वो दुनिया की आइज में या अपनी आइज में, we kill ourselves. We are very torturous and abusive towards ourselves. Yeah, absolutely. Yeah. और एक और चीज देखा है, जब हम डिजायर छोड़ते हैं ना, पहले हम डिजायर एक गोल तय करते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए, वो डिजायर के हिसाब से गोल होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं, ऐसा होना चाहिए। जब हम डिजायर को छोड़ते हैं ना, तो माइंड एक फ्री हो जाता है, और फिर वो राइट एक्शन ले रहा है। उसको इतना गाइड करने, इतना कंट्रोल करने की भी नहीं जरूरत है कि नहीं तुम इस गोल पे ही रहो, ये करो। वो अपने आप एक दिशा ले रहा है, और सही दिशा ले रहा है। हाँ, बिल्कुल उसको कोई प्रोग्राम करने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं यू कैन डू इट, या ऐसे वैसे कुछ नहीं, सहज रूप से वो दिशा ले रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you, Kuldeep ji. So I think let's do a little short, what I was sharing, meditation towards the end. Those of us who want to leave, please feel free to leave. And those of us who want to experiment with this short meditation are welcome to stay still and experience it. Yeah. So we'll just close our eyes. Just keep on following the words and being in your reflections. So just close your eyes and relax your breathing a little. Just relax, take a few deep breaths and relax the breathing. Notice any sensations that you have. Maybe some feelings lying hidden in the corner. Just notice them. That they are there. Just validate they're there. Your thoughts, they are there. Just notice them. Any judgments in the head may be there. It's okay.
Any feeling of lightness or heaviness is there. Completely okay. Yeah. So just notice that what in you is aware of all this content. So what in you sees all the thoughts, is aware of the thoughts, of the feelings, emotions, bodily sensations, discomforts. How do you know them? How do you know all that? You are aware of them. It's due to awareness that you know them all. You're aware of the thought, of noises that may come, of body sensations, judgments, sadness, pain. It's because of awareness that you know them all. And the thoughts keep on changing, the emotions keep on changing. But this awareness never changes, it stays. So when you say, I am sad, what we are really saying is, I am aware that I am sad. I am aware of the sadness. When you say, my mind is moving up and down, what you are really saying is, I am aware of the mind going up and down and up and down. Nothing exists but this awareness. So are you really the thought? Just the feeling, maybe just the pain? Or are you this awareness in which all the play happens? And this aware presence that you are, it never says no to anything. It allows every experience to come. It allows resistance to come. It allows all kind of sensations to come. It never says no. So know yourself as this aware presence. This is your truth. Know yourself as this awareness which knows everything, the thought, the feeling, the story, the drama, the character,
the pain of the character, the suffering of the character. You are untouched. Awareness is untouched. Awareness never suffers. So whenever we are trapped in the story, just remind yourself that you are not the character of the story. Yes, you play the role, but that's not your absolute truth. You are much, much, much more than that. You are this awareness, owing to whose presence all can be felt and seen and heard. So this awareness does not have any lack. It's just aware, it does not have any lack. All the lack exists in the story. This awareness is full and complete. It's your essence, who you truly are. So whenever you have time, give yourself time to know yourself as the awareness which does not lack anything. And in this, you become intimate with yourself. You have come back home. There is no external situation that needs to be fixed for this. You are content, full, complete as awareness. And this is what we mean by practical experience, bodily experience of your truth. No matter of intellectual stuff will suffice. Yeah. We can keep on continuing reading books after books, studying literature after literature. If you are not in touch with this truth, we will continue to feel a lack of something is missing, something is missing. Yeah. So it's almost a vow that we can take. I'll keep on coming back home to myself, where everything is full, complete, and itself. Nothing is lacking. Awareness is one. We share this awareness. The awareness with which you are aware of your thoughts is the same awareness with which I am aware of my thoughts. It's our shared being. We are one when we know ourselves as awareness.
There is no separation that exists in awareness. So this stillness, if you have touched, make it your life. If we are really ready, truly ready, just wanted to give you a taste of this. Allow yourself these breaks in your day-to-day life where you keep on touching the space within. Yeah. So I'll just stop here. Just wanted to touch upon it briefly. There is no rush. We are not in competition with each other. We are all very unique, very, very unique. And we just have to allow ourselves to flower, to blossom. So let us make stillness and silence also a part of our journey ahead so that they can guide us. Stillness guides, silence speaks. Yeah. And then only we will be moved by our inner guidance. Then a life will be a true life and not a borrowed life. Yeah. So I'll just end here. Whenever you feel ready. Yeah, so thank you everyone. Thank you for experimenting and sharing and reflecting together. So I'll just end the session here and we can. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.